गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट 2 लेसन नंबर 2 की, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो ये आपकी साइंस की वर्कशीट है। आज 15 जुलाई है। तो जो आज की वर्कशीट है आपकी, वो बेसिकली विलियन के ऊपर है कि विलियन क्या है। तो देखिए, इसमें एक लड़का है ज्ञान, जिसकी दीदी है जिज्ञासा। वो अपनी दीदी से पूछता है कि विलियन क्या होता है। तो उसकी दीदी जिज्ञासा बताती है अपने ज्ञान भाई को कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। कहने का मतलब है, विलयन का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मतलब एक समान मिश्रण, जो क्या कहलाता है, विलयन या सॉल्यूशन। अब जैसे इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातित पेय, पीतल इत्यादि। एक विलयन के दो भाग होते हैं, विलय और विलायक। अब विलय और विलय का क्या मतलब होता है, घुलनशील पदार्थ, सॉल्यूट, और विलायक जिसमें कोई पदार्थ घोला जाता है, सॉल्वेंट। तो विलयन के दो भाग हो गए, विलय एंड विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसमें एक एग्जाम्पल लो आप, जैसे चीनी और पानी। तो जो चीनी है वो कम मात्रा में है, तो ज़्यादातर जो कम मात्रा में होते हैं वो क्या होते हैं, और घुलनशील होते हैं, वो विलय होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। और जो ज़्यादा मात्रा में क्या है, चीनी और पानी में से पानी, तो ज़्यादातर जो सॉल्वेंट्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसमें वो पदार्थ घुलता है, मतलब जिसमें कि विलय घोला जाता है, वो विलायक होता है। और दोनों मिलके जब पानी में चीनी घुल गई तो वो क्या बन गया, विलयन, सॉल्यूशन। फिर आगे इसने दे रखा है, जैसे विलय और विलायक। विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। देखो, जैसे ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। तो चीनी और नमक दोनों क्या हैं, इसके विलय। क्योंकि हम पानी में कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पानी विलायक है। चीनी नमक दोनों विलय, तो पानी विलायक हो गया। अब इसमें नीचे देखो आप, विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले होते हैं, घुले हों। लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन भी हैं, जैसे कि मिश्र धातु, मिट्टी, और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। तो आगे देख लो, इसमें विलयन के गुण दिए हुए हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, समान रूप से घुला होता है। विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं। जैसे चीनी को पानी में घोल दिया तो चीनी एक समान घुल जाती है, और उसके कण इतने छोटे हो जाते हैं कि वो हमें, फिर हम उसको सेपरेट ईजिली नहीं कर सकते, और हमें वो ईजिली दिखते भी नहीं हैं। उसके जो आकार है, उसका एक इफ़ेक्ट होता है टिंडल इफ़ेक्ट, जिसमें क्या है कि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। जो अगर प्रकाश की किरण फैला पाते तो वो टिंडल इफ़ेक्ट कर पाते। तो इसलिए इसको, ये जो है, इससे प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। फिर है, जैसे अगर मान लो हम कोई टॉर्च, एक विलयन के ऊपर टॉर्च से रोशनी डालें तो हमें आर पार दिखाई नहीं देगी वो दूसरी तरफ। तो विलय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि द्वारा अलग करना मुश्किल है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस देखो जो मेन है, विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपने ऊपर देख ली डेफिनेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए थे। अब है विलय और विलायक की परिभाषा, ये भी आप इजीली कर लोगे। आपको पता है विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, एग्जाम्पल देके कर लेना, जैसे चीनी और नमक का घोल, या कोई भी चीनी, नमक और पानी का घोल। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको शायद थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होगी। दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या ये ठोस, तरल या गैस है। तो अब देखो, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसमें हमने सबसे पहला दे रखा है हवा। तो जो हवा है, हवा कैसी है, हवा क्या है, गैस है। तो हवा के अंदर क्या है कि जो विलय है, हवा किससे मिलकर बनी होती है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, 78 to 79%। अदर क्या होते हैं, फिर इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस हैं। तो इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हो गई इसकी विलायक, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस क्या हो गई, विलय। अब नेक्स्ट इसमें दे रखा है दूध एवं पानी। तो दूध एवं पानी में जो पानी है वो नेचुरली ज़्यादा मात्रा में होता है। दूध लिक्विड है, मतलब द्रव है, और
इसके अंदर और दूध के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट, लैक्टोस, मिनरल्स, विटामिन्स। तो ये सारे लेकिन बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में होते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। तो ये सारे क्या हो गए इसके विलय, और विलायक क्या हो गया, पानी, जल। फिर नेक्स्ट रखा है पेप्सी। अब पेप्सी के अंदर क्या क्या होता है, पेप्सी के अंदर शुगर होती है, कैफीन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है। तो अब हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट में है नेचुरली, और शुगर, कैफीन, कार्बन डाइऑक्साइड ये कम मात्रा में है। तो पेप्सी में जो पानी है वो विलायक हो गया, और विलय क्या हो गया, शुगर, कैफीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब है आर्द्र हवा। आर्द्र हवा का मतलब होता है जिसमें जो ह्यूमिड एयर होती है, जिसमें कि हवा में पानी की मात्रा होती है। तो हवा में पानी की मात्रा नेचुरली ज़्यादा होगी, और क्या है इसमें जो आर्द्र हवा होती है उसमें क्या ज़्यादा होती है, वे कम मात्रा में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस। तो उसमें भी वाटर ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा। फिर समुद्री जल। समुद्री जल में क्या होता है, जो सॉल्ट है वो मिला होता है पानी के अंदर। तो ज़्यादा क्या होता है, पानी। तो पानी हो गया विलायक, और विलय क्या हो गया, सॉल्ट, नमक। फिर हवा में प्रदूषक। तो हवा में प्रदूषक क्या है, हवा के अंदर प्रदूषक क्या हो सकते हैं, स्मोक हो सकती है, डस्ट हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड्स, और भी जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो नेचुरली एयर से तो कम मात्रा में ही होंगे। तो जो सारे पॉल्यूटेंट्स हैं ये सारे क्या हैं, विलय, सॉल्यूट। और जो एयर है, एयर क्या है, सॉल्वेंट, विलायक। तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे इसमें ऊपर भी और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो शुगर और वाटर में क्या है, आपको बताया ही था कि शुगर सॉल्यूट है, मीन्स विलय है, और वाटर क्या है, विलायक, विलायक होगा। तो बेटा अब नेक्स्ट देख लो, एक विलयन के गुणधर्म लिखिए। तो विलयन के गुणधर्म आपको जो ऊपर देखो दिए हुए हैं, सारे गुणधर्म ही हैं विलयन के, तो आप इसको कर लेना। फिर आपका दे रखा है जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। तो जलीय विलयन क्या होता है कि जो मतलब जल के अंदर अगर हम कोई पदार्थ घोलें, ठीक है, और एक विलयन तैयार कर लें तो उसे जलीय विलयन बोल देते हैं बस। जैसे कि आपने पानी में चीनी घोली थी, तो वो भी क्या है, जलीय विलयन। अब जनरली जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं इसकी, तो हम जलीय विलयन को एक्वस में लिखते हैं, AQ, छोटा a और Q ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इसका मतलब है वो जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो ओवरऑल आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, इसको कर लेना। थैंक यू।